वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम लोग इस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो जो टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस सेशन को देखिए और अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनल टू 9 and 15। सॉरी, कह रहा है प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जितने भी रेशियो होंगे वो आपस में रिलेट करते होंगे, किसी ना किसी सिचुएशन से वो रिलेट करते होंगे। ठीक है, मतलब अगर इसमें सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके बाद जो आएगा सेम चीज़ से ही मल्टीप्लाई होगा। एज अ सीरीज़ आपने पढ़ा है, सेम चीज़ है। प्रोपोर्शनल मतलब सीरीज़, मान लीजिए बस क्या होता है, रेशियो में होता है। सीरीज़ में हम लोग प्लस माइनस डिवाइड सब करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का कोई सीन नहीं होता है इसके बाद वाला जानने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इससे रिलेट कर रहा होगा, कैसे रिलेट करना है वही निकालना है। उसके बाद उसी को यूज़ करके हमको बाद वाला नंबर निकालना है कि ये कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। इसमें कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा प्लस माइनस का तो कुछ सीन नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है कि 15 आ गया। ठीक, तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 15। 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें नहीं पता, एक्स। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 15 आ जाए। तो मुझे एक्स की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/9। एक्स इधर ही रह जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कट करते हैं, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक, मतलब 9 में अगर 5/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। सेम अगर 15 के बाद वाला नंबर मुझे जानना है तो 15 में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 9 में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 15 आया, तो 15 में अगर फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाला नंबर आ जाएगा। तो 15 इंटू 5/3, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ऑप्शन नंबर डी इजी था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तो 25 में फिर हम लोग 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इफ़ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल आर 7 and 28, द थर्ड इज़ 112, द फोर्थ। सेम उसमें तीसरा पूछा था, इसमें चौथा पूछा है। ठीक है, तो पहले देखना है ये इससे कैसे रिलेट किया है। तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 28 आ जाए। सिंपल सी बात है, 4 7 4 ज़ा 28। अब हमको देखना है क्या इसमें 4 को मल्टीप्लाई करने पर 112 आ रहा है। तो देखते हैं, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, बिल्कुल आ रहा है 112। तो सेम 112 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, कितना आएगा, 448। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी इज टू सी देन द रेशियो ए बी इज इक्वल्स टू। सिंपल है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी इन चारों में से सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर होगा। तो अगर ए इज़ टू बी इज इक्वल टू
बी रेशियो सी, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। क्या इक्वेशन बन रहा है? ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को बी से, तो बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। कोई है ऐसा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ये मत कर दीजिएगा, जो जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा, रेशियो में यही होता है, ठीक है? तो ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? इफ़ 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c। अच्छा, ये दिया हुआ है, मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है एज अ रेशियो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना पड़ता है? बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस देख के आप घबराइएगा नहीं कि अरे ये तो ए के साथ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए, सॉरी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो जिसके नीचे है उसको आप लिखते जाइए। कैसे? पहले वाले टर्म को हम देखते हैं, क्या है? 6a इक्वल्स टू 4b। अगर हम b और a को साथ में करना चाहें तो कैसे होगा? b को a के पास ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, a अपॉन b। वैसे ही 4 है ऊपर, 6 को इधर ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा। समझ में आया? कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है हमेशा रेशियो। तो 4 और 6 किससे जाएगा? 2 3 हो गया, 2 और 3 आ गया। सेम वैसे ही अब इन दोनों को देखते हैं। तो b और c है, तो b और c को साथ में लिखते हैं, इक्वल्स टू के इधर क्या हो जाएगा? 9 और 4 है तो 9 अपॉन 4। ये मत कर दीजिएगा कि फिर 4 ऊपर कर दिया 9 नीचे का, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक? अब देखिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा? नहीं, क्योंकि दोनों सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। ये 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, सॉरी ये 2 से जाएगा। कहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा? दोनों सेम नंबर से कटेंगे तभी। जैसे ये दोनों सेम नंबर से कटे थे, दोनों 2 से कटे थे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है? तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब देखते हैं, अब हमको देखिए a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, b की दो वैल्यू आई। पहला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, a और b और c को सजा लीजिए। a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? 3 है। यहाँ पे एक और b की वैल्यू क्या है? 9 है। c की वैल्यू क्या है? 4 है। जिगजैग मोशन, ठीक? अब a का रेशियो क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 9 2 ज़ा 18। b की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 27। c की वैल्यू इन दोनों को, 3 4 ज़ा 12। क्या ये तीनों नंबर कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं, सेम नंबर से कट रहा है। किससे? 3 से। 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12। क्या अब कट रहे हैं? कट तो रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 ही नंबर कट रहे हैं, 4 तो कट नहीं रहा। 3 से 6 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, बट 4 नहीं जाएगा। मतलब ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्या आ गया? ए बी सी का रेशियो 6 9 4, 6 9 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ़ ए बी सी रेशियो में है, तो अब देखिए उसमें मैंने अपॉन में किया था, मतलब सीरीज़ में दिया था, अपॉन में चेंज किया था। इसमें अपॉन में ही निकालना है, ठीक है? सिंपल है, रेशियो है, डबल डबल नहीं, सिंगल सिंगल वैल्यू है सबकी, तो जो है वही हो जाएगा। ए अपॉन पहला क्या रेशियो है? ए अपॉन बी, तो ए की वैल्यू 2, बी की अब वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3, ठीक? फिर बी अपॉन सी, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो 3 अपॉन 4। सी की वैल्यू क्या है? 4, ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 4 अपॉन
2। ऐसा कोई है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते, 2/3 है, इसको भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, 4/2 है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 नीचे नहीं लिखते हैं इसलिए सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो पहला रेशियो 2/3, दूसरा 3/4, तीसरा सिर्फ 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? जब भी ऐसा हो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 3 4 का एलसीएम क्या आ जाता है? 12। 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। ठीक, सेम वैसे ही 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 50 है तो 2 12 ज़ा 24। तो ये जो तीनों आ गए आपका क्या आ गए? रेशियो 9 8:9 × 24। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 3 को इसमें टेढ़ा होकर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2 को इन दोनों से, इसके पहले तो सिर्फ एक ही टर्म था 3, लेकिन इस 2 के पहले 2 टर्म है इसलिए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम उसके आगे जब जाएगा तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी होगा, तब 8 बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ A to B इज 4:5 एंड दैट द B to C इतना A इज इक्वल्स टू C की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा, सब वैसे ही होगा, सजा लो, बस सजा लोगे कर लोगे, नहीं सजाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक, सजाना कैसे है? A B C जितनी क्वांटिटीज़ दी रहती हैं उसको आप लिख लीजिए। C तक ही है तो C ही तक लिखेंगे। अब जिसके नीचे जो वैल्यू है लिखते जाइए। A B की वैल्यू क्या है? 4 5। B C की वैल्यू क्या है? 2 3, है ना। B की 2 वैल्यू है इसलिए इसको एक तो करना ही पड़ेगा, 2 वैल्यू तो किसी की हो नहीं सकती। तो जिग जैग मोशन, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल है क्योंकि तीनों किसी सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब बोला क्या है? इफ़ A इक्वल्स टू 800, A का रेशियो कितना आया? 8, और वैल्यू कितनी है? 800। तो 8 रेशियो बराबर 800। A का रेशियो 8 है और A की वैल्यू 800 है, तो 8 रेशियो जो किसके बराबर हो गया? 800 की वैल्यू के। पूछा किसका है? C का। C का रेशियो क्या है? 15। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर 8 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 8, 100। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 100। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 100 है तो 15 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई। 15 इंटू 100, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। तो ज़्यादा वैल्यू, अब 1 से ज़्यादा है ना वैल्यू 15 की, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू की निकाल रहे हैं मतलब 15 ज़्यादा है, तो जब भी ज़्यादा निकालेंगे तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 की वैल्यू 8 थी, अब 8 से कम की वैल्यू निकाल रहे हैं 1। 8 से कम है 1 इसीलिए डिवाइड, 1 से ज़्यादा है 15 इसीलिए मल्टीप्लाई। ठीक, तो 15 इंटू 100, 1500। ऑप्शन नंबर सी। सी की वैल्यू क्या आ गई? 1500। क्यों? क्योंकि सी की रेशियो कितनी थी? 15। तो रेशियो से मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली। जहाँ तक हमें पता था 8 की वैल्यू 800 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें क्या बोला है? डिवाइड 7500 among A, B, C such that A's share to be share in the ratio इतना इतना। ठीक है,
क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। इतना अमाउंट है 7,500, उसको ए बी सी में कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि ए और बी का शेयर 5:2 है, वहीं पे बी और सी का शेयर 7:13 है। तो मुझे बताना है कि बी की वैल्यू होगी कैसे। सेम क्वेश्चन, बी की वैल्यू निकालनी है तो सबको पहले आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि बी की 2 वैल्यू है। तो ए बी का रेशियो 5:2, बी सी का रेशियो 7:13, जिगजैग मोशन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7×5 = 35, बी की 7×2 = 14, सी की 13 × 2 26। आ गया। अब पूछा गया है बी को कितना पैसा मिला। रेशियो तो ये है तीनों की, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि तीनों एक नंबर से नहीं कट रहा है। तो अब पूछा है कि बी को कितना मिला, तो सबसे पहले इन तीनों को इतना अमाउंट मिला, तो इन तीनों को सम कर देते हैं। इन तीनों को मिला के ही तो इतना अमाउंट होगा, क्योंकि यही अमाउंट तो तीनों में बट रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही अमाउंट निकलेगा ना। तो इन तीनों को पहले प्लस कर लेते हैं कि टोटल रेशियो कितना है। तो हो जाएगा 5, 1 कैरी, 3, 3, 6 और 1 7, 75 रेशियो टोटल। तो 75 रेशियो बराबर कितना हो जा रहा है, 7500। ठीक, तो 75 रेशियो की वैल्यू 7500 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 75 कितनी ज़्यादा है तो 1 की कम होगी, और जहाँ कम वैल्यू वहाँ पे डिवाइड। तो 7500/75 कितना आ जाएगा, 100। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100। पूछी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। बी का रेशियो क्या है, 14। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 100 है तो 14 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा। 1 से तो ज़्यादा ही होगा, 14 ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा वहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 14 × 100 = 1400, मतलब बी को कितना मिला, 1400। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ़ ए बी इतना 1/3 बी सी इतना 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 इतना, तो सेम क्वेश्चन। इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, खुद से प्लीज़ करिएगा। ठीक है, करिएगा तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। करना क्या है, सेम वैसे ही करना है। आपको हिंट दे रहे हैं, ए बी सी डी 4 वैल्यू है, चारों वैल्यूज़ को ऊपर लिख लीजिए। ठीक, सबकी जो जो वैल्यू है लिख लीजिए, जिसके नीचे जो भी हम लिख दे रहे हैं, कुछ भी आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा। जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 6 है। अब ए की वैल्यू के लिए इन तीनों को, बी की वैल्यू के लिए इन तीनों को, सी की वैल्यू के लिए इन तीनों को, और डी की वैल्यू के लिए लास्ट के तीनों को। फॉर्मूले करवाया था पीछे चौथे वाले का, 4 वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूले में पुट करके आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको मैंने होमवर्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इफ़ x रेशियो y इतना है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। 3-4 वैल्यू दी नहीं है कि आपको निकालनी पड़े। तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों के बीच में रेशियो लगा है। तो x की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब माइनस y की वैल्यू 1 है, y का क्यूब, रेशियो सेम। x की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब प्लस y की वैल्यू 1 है, y का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। 1 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है ना। सेम वैसे ही 27 + 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस यही अंतर है। तो यहाँ माइनस करेंगे 26, यहाँ प्लस करेंगे 28। दोनों 2 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 13:14। अब नहीं कटेगा, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यही हो गया रेशियो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बताया है, एन ऑफिस ओपन एट 10 AM एंड क्लोज 5 PM। एक ऑफिस है जो 10 बजे सुबह खुलता है और 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। लंच मिलती है, 30 मिनट का लंच मिलता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल, रेशियो निकालना किसके किसके बीच में है, लंच के बीच में और ऑफिस आवर के बीच में, टोटल। ठीक है, मतलब ऑफिस में कितने घंटे आप काम किए। ठीक, तो लंच का तो हमें सीधे सीधे दिख गया है, 30 मिनट लिख लेते हैं पहले ही। अब हमको बताना है ऑफिस में कितने घंटे मैंने काम किया, टोटल पीरियड पूछा है काम करने का। तो अगर सुबह 10 बजे खुला और 5 बजे बंद हो गया तो कितना घंटा हुआ, 10 से 11, 11 लिखते हैं, 11 एक घंटा होगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, कितने घंटे हुए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 7 घंटे। मतलब 10 सुबह 10 बजे से लेके 5 शाम के 5 बजे तक 7 घंटे हुए। तो ये देखिए मिनट में है तो आप इसको आवर में लिख नहीं सकते, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, मिनट में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 420, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42 मिनट। अब दोनों मिनट में हो गए। अब इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, 0 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, बचे अब 3 से ही जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1:14। कोई है, 14:1 मत कर दीजिएगा, क्यों, 14:1 करने से क्यों गलत हो जाएगा, वैल्यू तो सेम है। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले किसका पूछा है, लंच का, लंच इंटरवल, इसलिए लंच वाले को ही पहले रखना है, मतलब 1 को, फिर टोटल पीरियड पूछा है 14। ठीक है, इसीलिए रेशियो में यही ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी जो पहले वैल्यू है वही लिखनी है, भले ही वैल्यू सेम क्यों ना हो। तो 1 अब करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आज बहुत हो गया, इतनी लंबी क्लास काफ़ी है। इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।